कोई भी एक टीचर आके कहेगी ये सब्जी बाजार नहीं है। स्कूल आपको बनाता है, कॉलेज आपको बिगाड़ देता है। सुष्मिता सैड। हाँ भाई, लोग घूर तो रहे थे। सुनो, कॉलेज जाते थे, कैंपस तक जाते थे। आप कर लो एक्शन। तू कर ले एक्शन। लेडीज एंड जेंटलमैन, बच्चों, बॉयज एंड गर्ल्स, बात दरअसल ऐसी है कि आज का पॉडकास्ट तो चल रहा है। स्कूल से कॉलेज के हम सफर तय करने वाले हैं आज। जी जी जी। ठीक है, इसमें से मुझे पता नहीं मुझे क्यों बुलाया गया है। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि ना तो ये स्कूल गया है ना ये कॉलेज गया है। तब पता होना चाहिए ना कैसा लगता है। तो आइए सफर की शुरुआत करते हैं। स्कूल की घंटी से लेके कॉलेज के पंख तक जाएंगे और बहुत मजा आएगा। छठवां एपिसोड गाइस। मुझे ऐसे लग रहा है हम लोग अभी भी स्कूल में नहीं है, सब लोग एक साथ आते हैं स्कूल। ऑफिस कोई में भी है। टीचर आके कहेगी ये सब्जी बाजार नहीं है। This is not a fish This is market. not a fish This is the market. worst class I ever taught. यार आई थिंक स्कूल इज बेटर देन कॉलेज, बिकॉज सिर्फ स्कूल में ही ऐसा हो सकता है कि टीचर्स आप आके आपको किस कर सकते हैं गाल हैं? पे। अच्छा, गुड जॉब बेटा, कॉलेज में टीचर्स शुरुआत गुड जॉब बेटा, बहुत शुरुआत- अच्छा एग्जाम दिया आपने। शुरुआत Good स्कूल से हुई है, girl, लेकिन good बात boy. कॉलेज की हो रही है। बताइए आप। कॉलेज में ऐसा नहीं होता, कॉलेज में इतना थप्पड़ मारा जाता है। आपके लिए मतलब कॉलेज में आपको खुला छोड़ दिया जाता है, ये लीजिए आपको पास होना है वही, नहीं होना है अब वही, नगर वी आर डुबाइए। नॉट रिस्पॉन्सिबल। देखो, स्कूल जो है वो आपका बेस बनाता है। ओ जी हाँ, कॉलेज जो है, जो हाँ। कॉलेज जो है, नीरा जैसे बात करो, स्कूल जो है हाँ, लाइक मेरे मेरे साथ ऊपर इमारत खड़ी करता है। तो कॉलेज जो है, कॉलेज जो है उस बेस को गिरा देता है, स्कूल आपको बनाता है, कॉलेज आपको बिगाड़ता बिगाड़ता है। है। नहीं, ये बात सही है, बिल्कुल सही अच्छा, आपके लिए फेवरेट क्या टाइम था, कॉलेज या स्कूल? छुट्टी। फेवरेट स्टैंडर्ड, ओके, फेवरेट स्कूल स्टैंडर्ड कौन सा था आपका? अगर मेरा- स्कूल किसी का फेवरेट है तो किसी का कॉलेज फेवरेट है, तो ईयर बता सकते हैं मैं ना? बता, हाँ बिल्कुल बता हाँ, सकती हूँ। अच्छा, सब हाँ, Bye. फेवरेट क्लास ऑफ द स्कूल। आई वुड से थर्ड स्टैंडर्ड, क्योंकि मुझे मेरी टीचर बहुत पसंद थी। उस समय की चीजें याद थी 3rd क्लास तक। हाँ, एकदम थर्ड क्लास लोग हैं हम, तो बहुत बढ़िया था। मेरी टीचर बहुत शानदार थी, बहुत स्वीट मैम थी। हमारी पानी की बोतल को हमें अंदर ले जाना अलाउ कर दिया था। अच्छा जीवन चल रहा था यार मेरा थर्ड क्लास। पानी की बॉटल को अंदर ले जाना अलाउ कर दिया था। हाँ यार, क्लास के बाहर रखने का नियम रहता है। हाँ यार। पहले बाहर ही था, फिर ऐसा भाई मिलके हमें पेंसिल से आगे बढ़ के पेन यूज पेन करने यूज का करने का, हाँ भाई। आई फेल्ट लाइक अब मैं बड़ा हो रहा हूँ, तो फिर भाई पेन यूज करने की जो एक एक्साइटमेंट थी वो अलग ही होती थी भाई, काफी ज्यादा। आपके लिए स्कूल मुझे क्लास 5 की वो नया पेंसिल को गुड बाय और इंक पेन लेकर आओ। अच्छा, 5th स्टैंडर्ड में पेन दिया था आपको? हाँ, ये मुझे आओ, fourth में दिया था, मुझे यूज करो fourth तो में दिया काफी मजा। और चेंज ऑफ स्कूल भी था कि अब थोड़े सीनियर लेवल में जा रहे हो आप, तो वो अलग हम लोग तो experience बड़े टशन में, जब हमने पेन पकड़ा तो पेंसिल के बाद पेन आया था हाथ में, तो हम उस एटीट्यूड में घूमते थे कि हमारे जो सीनियर्स क्लास के बच्चे थे उनको हम दिखाएंगे, देखो हम भी पेन से लिखने लगे हैं। तो इस चक्कर में हम लोग पेन को पॉकेट में रख के घूमते थे। शाम को घर जाते थे, सियाही लगी है पूरी जेब हाँ पे। भाई, आई थिंक फॉर मी 7th and 8th दोनों स्टैंडर्ड, क्योंकि 7th स्टैंडर्ड में हम लोग को ये था कि अब हम सीनियर होने वाले हैं। 8 तक का ही स्कूल था हमारा कि अब हम सीनियर होने वाले हैं, और बहुत नॉटी क्लास थी हमारी। जो हमारी क्लास टीचर थी अर्चना मैम, हमने प्रिंसिपल से सारे बच्चों ने जिद करके कहा कि प्लीज मैम को 8th स्टैंडर्ड में भी हमारा What? नाम teacher नहीं दीजिए, बनाओ। क्लास ऐसा टीचर होता बना था। दीजिए। और उन्होंने ऐसा किया, वाह। मतलब ऐसे सब बच्चों ने बोला कि नहीं वी वांट अर्चना मैम टू बी अ क्लास टीचर, वी वांट अर्चना मैम। अर्चना मैम स्कूल में भी- अर्चना 7th मैम और होती है 8th भाई। स्टैंडर्ड हम एक ही क्लास में थे 2 साल। अर्चना मैम ही हमारी टीचर थी, एंड आई थिंक दोज वर द बेस्ट इयर्स ऑफ माय स्कूल लाइफ। क्योंकि यार अपना ही राज चलता था यार पूरे स्कूल पे, हम ही करते थे, काफी क्रिएटिव और अच्छे काम करते थे। Right. अगर मुझे भी स्कूल और कॉलेज में से चूज करना पड़े तो और बताओ क्या चल रहा है जिंदगी में? डेफिनेटली स्कूल। डेफिनेटली इट विल बी स्कूल, भाई बिकॉज़ आपने पलट आगे से चेंज कर लिया? नहीं, मैंने स्कूल ही बोल रही अच्छा, थी, स्कूल ही बोल रही क्योंकि थी। मेरे स्कूल के दोस्त अभी भी मेरे एकदम जिगरी दोस्त है, और 3 साल हमारे क्लास टीचर एक ही थे। आपके जैसे हमने जिद नहीं की थी, हम चाहते थे चेंज हो जाए, लेकिन स्कूल वालों ने कहा तुम जैसे लोग हो ना उनको तो ये डील कर सकते हैं। सही बात है तो भाई। 3 साल एक ही सर थे हमारे। तो 3 साल तुम्हारे एक ही सर थे, तो इसको हम क्या समझे? तुम आगे नहीं बढ़ पाए, बढ़ पा रहे थे कि तुम्हारे टीचर आगे ग्रोथ नहीं कर पा रहे टीचर, थे? क्योंकि हम लोग जो हरकतें कर रहे थे उन्होंने कहा जो क्लास मैं ही संभाल पाऊंगा। हाँ, हमारे और सबसे 3 जो हमारे डिविजन्स थे उनमें से सबसे ज्यादा नॉटीएस्ट हमारा सेक्शन था, और हम लोगों ने उतनी मस्तियां भी की है। फेयरवेल वाले दिन हम लोगों को बाहर धूप में
खड़ा रखा था हाथ ऊपर करके। कमाल की बात यह है कि हाथ ऊपर करने वाली बात सजा से याद आया मुझको, हमारे स्कूल में क्लास में कोई भी शरारत करे अपना नंबर फिक्स है कि अपन को बाहर खड़े होना ही है। नीरज चलो बाहर जाओ। स्टार्टिंग यही से नीरज और जिसने गलती करी है वो बाहर जाइए। बाहर जाइए। बिकॉज गलती का रीजन शुड बी नीरज। और जब भी पनिशमेंट मिलता था तो हमारे को पता नहीं कैसे प्रिंसिपल का निकलना होता था, कहता आज भी मैं कि इस बार तो मेरी कोई गलती नहीं है। सब लोग बैठ जाइए, नीरज तुम खड़े रहो। भाई इतना बुरा लगता था कि आपका नाम अगर शुरुआत में आता था रोल नंबर में, जो कि मेरा आता था, हाँ, मेरा तुम्हारा नहीं। ये भी भाई इतना बुरा लगता था कि क्या कहाँ से शुरुआत होगी, कुछ भी बुरा होना है, कुछ गड़बड़ होनी है। रोल नंबर 1 हाँ, अरे भाई किसका क्वेश्चन आंसर करेगा भाई सबसे आगे भी आप ही को बैठने होता था एग्जाम के टाइम पे यार। हम मिडिल वाले थे, पी वाले, हम तो बीच में बैठ जाते थे, कहीं आगे भी पीछे भी कोई ना कोई रहता था, लेकिन ABCD वाले ये हमेशा आगे ही बैठे रहते थे। क्या तुम्हारे स्कूल में ऐसा होता था या फिर कॉलेज में ऐसा हुआ है कि एग्जाम टाइम चल रहा है, मेन एग्जाम चल रहे हैं और अब बीच में फैकल्टी को नाश्ता वगैरह आ रहा है, समोसा चाय वगैरह है? हमारे स्कूल में ऐसा होता था, तो मैं एग्जाम दे रहा होता था, खुशबू आती थी यार, खुशबू आ रही है यार, एग्जाम बाद में कर लेंगे, में समोसे की ऐसी फोटो बनी हुई तो बड़ा पाव अपन एग्जाम लिख रहे हैं अगर खुशबू समोसे की है, वो टेबल पर रखे हैं, तो कह रहे क्या हो गया, मैं कि खुशबू आ रही है या तो खा लो या फिर दे दो। तो बोले तू ही खा ले यार। तो मेरे एग्जाम में समोसे खाते हुए एग्जाम दिए हुए हैं। अरे भाई मैं या तो आप खा लीजिए इसको या फिर मुझको दे दीजिए, कंट्रोल नहीं हो रहा है। अच्छा स्कूल क्यों हो रहा है, कोई कॉलेज पसंद नहीं करता? नहीं अब खत्म कर लिए ना, एग्जाम दे दिए यार, तो खत्म हो गया। अब आप आएंगे कॉलेज। नहीं यार, बट स्कूल में लास्ट बताना चाहती हूँ स्कूल के, तो ऐसा ही लगता है यार कि स्कूल में बड़े मासूम होते थे हम। नहीं लगता हमको, क्यों स्कूल में मासूम थे, जो दोस्ती कॉलेज में भी मासूम, जो दोस्ती थी उसमें भी मासूम थे, जो छोटे बच्चे होते हैं। आई मीन आप किसी से भी दोस्ती कर लेते थे यार, और विदाउट इवन सीइंग कि इसके ग्रेड्स अच्छे हैं या इससे मुझे एग्जाम में हेल्प हो जाएगी। अभी जो मेरे दोस्त है उनकी तरफ देखो और मेरे में समझ होती तो शायद ही उनसे दोस्ती करती। मुझे अब तो ऐसा लगता है कई बार स्कूल को सोच के कि अगर मैं स्कूल में होता ना अब तो मैं टॉपर होता। ऐसे होता है भाई, अब पढ़ने का मन करता है, तब पढ़ने का मन नहीं करता था। ओके चलिए अभी कॉलेज। अब आइए भाई साहब, स्कूल पढ़ने के बाद अपन एंट्री करते हैं कॉलेज में। ये बड़ा सा गेट खुला, स्कूल का हमारा बड़ा गेट नहीं था, कॉलेज को मिला हमको बड़ा गेट। यहाँ के हम सिकंदर, तो वहां से एंट्री होती है कॉलेज में। पता ही नहीं लगा क्या होगा जिंदगी में, लेकिन अच्छी बात सपने लेकर निकले और बहुत सारे सपने हैं और भाई ये करेंगे वो करेंगे और मजा आएगा, लड़कों के साथ बैठेंगे। हमारी ब्रांच में 2 लड़कियां थी सिर्फ। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। जी वही गलती हो गई थी। हमारे साथ बुरा ये हुआ था कि कॉलेज शुरू होने के ठीक पहले 2 स्टेट्स निकली थी। हम सब बच्चों ने जाके देखी 2 स्टेट, क्लियरली कॉलेज बट हम भूल गए कि वो IIM में थे और वो मास्टर्स कर रहे थे। भाई बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। तो मेरे साथ तो सबसे बड़ा ये हुआ था कि जैसे अचानक से मैं हूं ना फिल्म में जो अमृता है उसका मेकओवर आ जाता है इस तरह से सूट और किताबें लेकर। मैं मुझे लगता है भाई मैं होना जैसी एंट्री होगी, सब लोग एकदम खुश हो जाएंगे और हम दिस इज अ बिट डार्क स्टोरी। मैं ऐसे कुर्ती पहन के और हाथ में किताबें लेके मैं कॉलेज में गई। हाँ भाई लोग घूर तो रहे थे मगर छेड़ भी रहे थे। तो मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा हम दबे पाओ यहाँ से वापस सीधा क्लास में चले जाते हैं। तो भाई क्लास से घर से क्लास, बस यही था। अनफॉर्चुनेटली मुझे मेरा कॉलेज चेंज करना पड़ा आफ्टर दैट इंसिडेंट। तो वो छोटे शहर से बड़े शहर में, क्योंकि उनको बहुत बाद में पता लगा अरे ये स्कूल है, मैं तो कॉलेज ही है। कैंपस बड़ा सा, तो उनको लगा कॉलेज है। नहीं भाई मैं तो बहुत डर गई थी। मुझे आई एम श्योर कई लोगों के साथ ऐसा होता होगा, बट This just happened, I don't know. I think मेरे जो कॉलेज है उसका ऐसा फील आता था। Then I changed my college. For me, college was very drastic change because मैं महाराष्ट्र से हूँ और फिर मेरा कॉलेज दिल्ली में, तो एकदम वो कल्चरल शॉक। सबसे पहले महाराष्ट्र और दिल्ली, फिर उसके बाद मैं इंजीनियरिंग छोड़ के जब मैं मास कम्युनिकेशन करने गई उसका एक कल्चरल शॉक था। बहुत सारी चीज़ों से डील किया। मैं कॉलेज जाती नहीं थी, 2nd 3rd ईयर में मैंने तो इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी थी। तो फिर ऐसे कोई मेमोरी मेरी कॉलेज कोई जाता नहीं है ना। कॉलेज नहीं जाते थे, मैं तो जाती थी। सुनो कॉलेज जाते थे, कैंपस तक जाते थे,
लेक्चर अटेंड नहीं करना है, लेक्चर नहीं वो attend बंक मारना है ना करते वहाँ से, फिर वरना फिर गुमटी पे कैसे बैठेंगे, मैंने चाय first समोसे year कैसे कैंटीन खाएंगे। में कैसे जाके चाय समोसा खाया जाएगा? कैंटीन हमारे यहाँ मजा नहीं आता था, गुमटी मजा आता था। गुमटी क्या होता है? हमारे गुमटी कैंटीन होता में है पराठे मिलते थे भाई, एक छोटी सी चाय की टपरी, टपरी होती टपरी। है, टपरी को घूमता वहां is पर गुमटी। जो डिस्कशन होते हैं लाइफ के, Right. जबकि जो डिस्कशन आज So तक कॉलेज much में MP आज तक lingo. कॉलेज में जो डिस्कशन किए हैं गुमटी पर टपरी पे बैठ के, वो कभी जिंदगी अचीव कर नहीं पाए हैं हम, सही बात। वो वहीं के वहीं हाँ, रह गए वो तो हैं। वो जो कॉलेज के बाहर एक जेरोक्स मशीन लगाना है, चाय की टपरी लगाना है कॉलेज के बाहर, ये सारे भी एक स्टार्टअप छोटे छोटे आइडियाज होते थे। आई फील कि मेरा कॉलेज एक्सपीरियंस अलग था, Yeah. क्योंकि आई फील कि वो सब्जेक्ट जो मैं पढ़ना चाहती थी पूरे स्कूल में, वो फाइनली मुझे कॉलेज में जाके मिला। एंड देन फिर उस टाइम पे जो मेरा डेडिकेशन था पढ़ाई के प्रति, लेक्चर अटेंड करना, बहुत अच्छी अटेंडेंस रखना, और वो दोस्त जिनसे मैं ज्यादा करीब थी क्योंकि वो Connect भी करते हैं। सब्जेक्ट से काफी क्लोज थे, तो काफी अलग और बेहतर है। एक्सपीरियंस। And I think ये college- कॉलेज कोई लाइफ हुई या अटेंडेंस मैंने भी कॉलेज में क्लासेस कोई अटेंड life किए, हुई college की। फर्स्ट 2 साल तो मैंने सिर्फ लेक्चर्स ही अटेंड किए, मेरे दोस्त बंक मार के बाहर जा रहे हैं और मैं सारे नोट्स Sincere. बना रही हूँ। तो you were a good girl. समझ में आया कि ओके अब हो लाइफ रहा है। जीते हैं। कॉलेज ही एक ऐसी जगह है जहाँ आप टैलेंटेड हो जाते हो हर एक उसमें फील्ड में, नहीं, बंक मैं- कैसे मारने हैं। मैंने और भी फर्स्ट ईयर काफी पढ़ाई की थी, और वो थोड़ा साइंस बैकग्राउंड से आई, तो बहुत सारी चीजें थोड़े जल्दी ग्रैब कर ले रही थी, तो फिर मुझे लगा कॉलेज में तो कुछ नहीं होता है, फिर मैंने कहा हमारा कॉलेज तो यार मेरे कॉलेज में मैंने पैसे कमाए थे, हमने चॉकलेट का बिजनेस शुरू किया था। तो हम लोग चॉकलेट मोल्ड्स लेकर आए थे और चॉकलेट्स बना के हम लोग कॉलेज के बच्चों को ही चॉकलेट बेचते थे और चॉकलेट बुके भी बना के बेचते थे यहीं हम। से आइडियाज निकलते किसी को कैंटीन में बर्थडे कैंटीन थी किसी को इनकी। बर्थडे चाहिए, किसी को बर्थडे पे चॉकलेट बुके चाहिए, हम तुमको बना के देंगे। दिस इज व्हाट वी डिड ड्यूरिंग कॉलेज। स्टार्टअप आइडियाज। स्टार्टअप आइडियाज दैट वी डिड। आई स्टिल रिमेंबर बहुत सारा चॉकलेट का जो सामान था वो हमारे कुछ दिनों का था, ही 1-2 महीने का था, उसके बाद ये बहुत उतर गया था काफी ज्यादा। पता नहीं और तुम लोगों ने ऐसा college किया है कि fest- नहीं किया है, कि हमने ऐसा किया जब हम फर्स्ट ईयर में बोर हो गए थे, हमारी क्लास में लड़कियां नहीं है, तो हम सेकेंड ईयर में हम उन लेक्चर्स में बैठते थे पीछे जहाँ पे जिसमें हमारा सब्जेक्ट भी नहीं हो, हम पीछे बैठे हैं लड़कियों के चक्कर में। हमारे कॉलेज में सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां थी, वुमेन्स कॉलेज। पहले बताना चाहिए था भाई admission ले लो। भाई मैंने मेरे कॉलेज में थोड़ा बहुत थिएटर भी किया है, आई रिमेम्बर। एंड उस टाइम पे हम लोगों ने एक प्ले किया था। अभी अगर मैं वो प्ले आप लोगों को दिखा दूं तो हंसते हंसते आप लोग लोटपोट हो जाओगे। हर एक इंसान ने क्या परफॉर्मेंस दी थी भाई, हम लोग ने थोड़ा नुक्कड़ बहुत नाटक ही- किया but it was था। so much fun, but- हमारे कॉलेज के फंक्शन में जो फंक्शन होते थे कैंपस में, तो लगे हैं सब डांस वांस हो रहा है, जैसे लड़कियों को डांस होता था, सारे बच्चे सारे कॉलेज सारे एकदम से क्राउड फुल, वरना तो लगे हैं कहीं ना कहीं एक्टिविटीज में। जैसे ही लड़कियों का डांस आया सब रे, उसके बाद मेरा नंबर आया था सिंगिंग का, तुमने तो गाना गाया? मैंने गाना गाया, तो मेरे प्रोफेसर बोलते हैं मेरे रश की कमर रिलीज नहीं तेरी दीवानी तेरी दीवानी। तो मैंने वो जैसे प्रीत की लत। तो जैसे गाना गाया, तो जब गाना खत्म हुआ प्रोफेसर मेरे बोलते इधर आ, बड़ी मेहनत से क्राउड आया था। भगा दिया। मेरी वजह से भाग गया सारा। वो तो हमारे ऑफिस में भी फील होता है। It's same. लेकिन कॉलेज से मैं ये सीखने को मिला कि भाई साहब जितनी जिंदगी में शर्म थी, लिहाज थी और कॉन्फिडेंस जो आया है वो कॉलेज से ही आया है। ये तो है यार, यू एक्सप्लोर लॉट अबाउट योरसेल्फ। हमारे कॉलेज का एक टीवी चैनल भी था, लोकल टीवी चैनल। तुम कहाँ काम क्यों पहले डिस्कस करा दो। कॉलेज था ये। कैंटीन Mass खोल comm ली, था ना। मास न्यूज़ कम्युनिकेशन चैनल- Mass comm में मास होता है, कम्युनिकेशन। दोस्तों। ठीक है, अब मैं प्रमोट नहीं करना चाहते हैं यहाँ पे। तो अभी क्या है कि उनका एक टीवी चैनल था, तो जहाँ पे वॉइस ओवर जो होते थे वो करवाते थे, तो जो नए फ्रेशर्स होते थे उनको मौका मिलता था वॉइस ओवर करने का। आई रिमेम्बर मेरा पहला वॉइस ओवर वाज अबाउट अ वेरी सीरियस टॉपिक। इट वाज अबाउट अ चोरी जो कि की गई थी, पॉकेट मारा गया था सेक्टर 27 में राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद। उसके बारे में मेरा फर्स्ट वॉइस ओवर तुम्हारा था। चार्जर मिल गया चोरी हुआ था? हैं? तुम्हारा हेडफोन मिल गया चोरी हुआ था? हैं? भाई ऐसे- टॉपिक को भटकाते हुए आ रहे हैं हमारे देखिए viewers। वो तब से वॉइस ओवर करते आ रहे हैं, महाराज भी वॉइस ओवर्स ही कर But, रहे हैं वही रेडियो मैं कह में। रही इट वाज अ डेस्टिनी आई थिंक। कॉलेज और स्कूल डेज में स्कूल यार, स्कूल ना, नहीं, मेरे नहीं। भी स्कूल। हाँ आप स्कूल बोलो यार, ना, स्कूल, कॉलेज। स्कूल College, स्ट्रेस College. Of course, college. Stress Stress नहीं लोगों ने है। कॉलेज का है, कॉलेज जीता बड़ा भाई। हैं? कोई बात नहीं, जीतने का क्या है। तो देखिए यहाँ पर वो 3 यार, बट एनीवे आप भी शेयर कर सकते हैं आपकी बेटर मेमोरीज कौन सी रही है, स्कूल और कॉलेज। देखो स्कूल जो है एक बहुत खूबसूरत पल है जिंदगी के। भाई दोनों भी बोल सकते हैं, हाँ, ऐसी बात नहीं, नहीं लेकिन है। कॉलेज जो है ना वो जिंदगी का एक बड़ा पड़ाव है, तो I इसलिए think- कॉलेज। I क्योंकि remember. टॉपिक का नाम है स्कूल वर्सेस कॉलेज, तो लड़ो। यार मैंने College. मेरा कॉलेज जितनी बार चेंज किया है ना यार, मैं कभी एक कॉलेज में टिकी नहीं पाई। पढ़ाई एक से करनी दूसरा, चाहिए। दूसरा से तीसरा। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, हाँ। थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ऐसे आई है। हाँ भाई ऐसे ही आई है। 5 साल में कॉलेज कंप्लीट किया है मैंने मेरा। इसकी उम्र की जो फैकल्टीज थी ना
और इसकी उम्र सेम हो गई थी उस तभी टाइम तभी तो लोग बोल रहे हैं कि भाई कौन से कॉलेज में थी हम, क्योंकि वो ऐसे टुकड़ों में हो गया है। तो ठीक है, मैथ, तो मैं आपको बता दूं, मैथ से बीएससी पहले मैं करने वाली थी, ठीक है, बीएससी मैथ्स फर्स्ट ईयर, वो जो खतरनाक कॉलेज जिसके बारे में मैं बात करने वाली थी। तो पता नहीं कर लिया था यार, मैथ्स ले लिया था, फिर उस कॉलेज को छोड़ दिया था। देन आई रियलाइज कि यार अब नहीं कर पाऊंगी, ये मैथ्स मेरे से नहीं होगा, अब जाके कुछ और करना है। तब जाके फिर मास कम्युनिकेशन मैंने ज्वाइन किया, फिर वहां से जो हुआ उसके बाद फिर आई वेंट टू गुजरात। यार एनीवे दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बट मे बी दिस इज द रीजन आई हैव अ विविड एक्सपीरियंस इन कॉलेजेस। सो हमें तीन लोगों का तो पता है, आपका इंजीनियरिंग हो गया, मास कॉम, आपने क्या किया? मैंने बेसिक बैचलर ऑफ आर्ट्स, उसके बाद मैंने मास्टर्स। तुम तो संतरे बेचती थी ना। I wish I could have done that यार। संतरे I नहीं, wish कि मैं छोटे संतरे ऐसे। आज कर But पाती। you have done psychology. Yes. आज तक मुझे लगता है I should complete my masters in psychology. भाई सबको एक दूसरे का ही लगता है, मुझे लगता है कि मुझे आर्ट्स करनी चाहिए थी, आर्ट्स वाज माय थिंग। हाँ यार, क्योंकि वहाँ मुझे पता चला क्योंकि मुझे क्या क्या अच्छा लगता है। फिर लेटर ऑन आई परस्यू मुझे समझता है मुझे 10th के बाद ही आर्ट्स लेना चाहिए था, लेकिन घर वाले माने नहीं ना, वो मास कम्युनिकेशन के लिए माने काफी क्या है? तो स्कूल कॉलेज रिग्रेट्स बताने के बाद अब समय हो चुका है कि जाने हम लोग का। जाएं और आप लोगों के कमेंट्स पढ़ें कि आप बता रहे हैं कि कौन सा स्कूल या कॉलेज आप चूज करते हैं। कमेंट करो नीचे, वीडियो कैसा लगता है, कोई नेक्स्ट टॉपिक आपको किस पॉडकास्ट, मतलब नेक्स्ट पॉडकास्ट किस टॉपिक पे देखना है, हमको भी कमेंट करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जियो बिंदास।